नमस्ते दोस्तों, आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, सब परिवार में सबको सब मंगल होगा। मैं कुलदीप त्यागी बीके क्लासेज ऑनलाइन एवं ऑफलाइन ये भी पुलिस एग्जाम बैच में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब की तैयारी ये पुलिस की सही चल रही होगी। आज स्टैटिक जीके में की वीडियो में नया टॉपिक चलेगा और आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान, यानी इतिहास में प्रसिद्ध प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित उनके स्थान कि उन्होंने उस स्थान पर क्या कार्य किया था, क्या उनका उस स्थान से संबंध था, जो इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है कोर्सिका। कोर्सिका का संबंध है नेपोलियन से। नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। नेपोलियन बोनापार्ट इसका नाम था। ये कोर्सिका पड़ता है। कोर्सिका फ्रांस का द्वीप है, द्वीप या टापू है जो भूमध्य सागर में पड़ता है। जो कि भूमध्य सागर में स्थित है कोर्सिका। ये नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पर जन्म लिया था। ये कोर्सिका इसका जन्म स्थान था। यहाँ पर इसने कोर्सिका में नेपोलियन ने जन्म लिया था, जो फ्रांस का द्वीपीय प्रांत है। यानी यहाँ पर ये फ्रांस का एक टापू है जो भूमध्य सागर में स्थित है। यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, ये नंबर 1 है। नेक्स्ट कपिलवस्तु। कपिलवस्तु का संबंध है गौतम बुद्ध से। कपिलवस्तु ये नेपाल में पड़ता है। नेपाल के लुम्बिनी में, लुम्बिनी नेपाल में नेपाल के जनपद लुम्बिनी के अंतर्गत स्थित है कपिलवस्तु। यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। और एक कपिलवस्तु शाक्य राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। शाक्य गणों की राजधानी थी ये कपिलवस्तु। और इस शाक्य राजवंश में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कपिलवस्तु वर्तमान में जो कपिलवस्तु है ये तत्कालीन लुम्बिनी में पड़ता था और यहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया था। अगला है मैसिडोनिया। मैसिडोनिया पड़ता है यूरोप में, जिसे मकदूनिया भी कहते हैं। अब वर्तमान में मकदूनिया कहते हैं, तो मैसिडोनिया कहते थे। यूरोपियन देश है। यहाँ पर सिकंदर या अलेक्जेंडर का जन्म हुआ था और ये इसका जन्म स्थान है सिकंदर का। ये सिकंदर ने मैसेडोनिया में जन्म लिया था और यहाँ से मैसेडोनिया का राजा बना था। ये यहाँ से ये विश्व को जीतने के लिए चला था, जो कि भारत में आते आते इसका सपना था विश्व को जीतने का। वो भारत में आते आते चकनाचूर हो गया। इसको भारत से बुरी तरह हार के फिर ये वापस चला गया था। ये आपको बता दिया पहले वीडियो में। और इस प्रकार के क्वेश्चन स्टैटिक जीके में भी आ जाते हैं, हिस्ट्री में भी आ जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से पढ़ना। ट्रेफलगर ट्रेफलगर ये पड़ता है लंदन में।
ये ब्रिटिश नौसेना या ब्रिटिश नेवी के कमांडर थे नेल्सन, जिन्होंने नेपोलियन को ट्रेफलगर में, लंदन में पड़ता है ट्रेफलगर, बैटल ऑफ ट्रेफलगर या ट्रेफलगर के युद्ध में सिकंदर नहीं सॉरी नेपोलियन को हराया था। अगला है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग ये पड़ता है अमृतसर में, इसका संबंध है जनरल डायर से। अमृतसर में पड़ता है, इसका संबंध जनरल डायर से है। बस 1 मिनट। यहाँ जनरल डायर ने निर्दोष जनता पर गोली चलवाई थी। यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो अमृतसर में स्थित है। उन्नीस में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें काफ़ी मात्रा में जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 350 के लगभग निर्दोष जनता मारी गई थी। इसमें आनंद भवन का संबंध है जवाहरलाल नेहरू से। ये आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू का आवास था, जो वर्तमान प्रयागराज में स्थित है। वर्तमान प्रयागराज में स्थित है। इसका प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद है। तो ये जवाहरलाल नेहरू का आवास था। यहाँ रहते थे, काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीते थे यहाँ रहकर। काफ़ी इनका लग्जरियस मकान है ये आनंद भवन। वर्तमान में तो ये म्यूजियम है, संग्रहालय है, लेकिन कभी ये जवाहरलाल नेहरू का आवास हुआ करता था आनंद भवन, जो कि प्रयागराज में स्थित है, जहाँ ये जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे। और रहा नहीं करते थे, अपने शौक करते थे, सारे ठाट करते थे, अब लग्जरियस लाइफ जीते थे। चित्तौड़ का संबंध है महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप का राज्य था मेवाड़। ये मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, मेवाड़ की राजधानी। और यहीं पर इनका महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनका ये जन्म स्थल है, जन्म स्थान चित्तौड़। हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित है। ये मेवाड़ में पास उदयपुर के पास स्थित है हल्दी घाटी, जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ। तो ये कहा जाता है, माना कि पानी कम है मेवाड़ की माटी में, तभी तो मुगलों का खून पिया था हल्दी घाटी ने। और हल्दी घाटी के बारे में और एक कहावत प्रचलित है कि हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी घाटी की हल्दी जैसी मिट्टी पीली, वो लाल हो गई थी। और यहाँ पर मुगलों के द्वारा लड़ाई में एक तालाब था, तालाब इसका नाम बाद में रक्त तलाई पड़ गया। वो महाराणा प्रताप ने मुगलों के खून से पूरा भर दिया था। ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर खुद नहीं आया था, अकबर ने अपने सेनापति मान सिंह को भेजा था। ये उदयपुर में स्थित है। साबरमती का संबंध है महात्मा गांधी से। साबरमती गुजरात में पड़ता है। ये साबरमती, यहाँ पर साबरमती नदी के तट पर महात्मा गांधी ने आश्रम की स्थापना की थी। ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद में।
जहाँ महात्मा गांधी ने अपने आश्रम की स्थापना की थी, साबरमती में। मकदूनिया, वर्तमान मकदूनिया जिसे प्राचीन नाम मैसेडोनिया था, इसका संबंध सिकंदर से है। सिकंदर यहाँ का राजा था, ये इसका जन्म स्थान था मकदूनिया, जो कि वर्तमान में एक देश है, यूरोपियन देश है। ये मकदूनिया का शासक था सिकंदर महान, और यहीं इसका जन्म हुआ था, और यहीं से ये दुनिया को जीतने के लिए निकला था। दुनिया को जीतने के लिए सोच कर निकला था, लेकिन इसका सपना भी पूरा नहीं हुआ। शांति निकेतन का संबंध है रविंद्रनाथ ठाकुर से। ठाकुर या टैगोर, ठाकुर भी कह सकते हैं, टैगोर भी कह सकते हैं। ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है ये। वीरभूम जिले में स्थित है। यहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बैठो। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और इसी भारतीय विश्वविद्यालय परिसर को शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। तलवंडी का संबंध गुरु नानक देव से है, जो कि पंजाब में पड़ता है। पंजाब भारत का पंजाब नहीं, पाकिस्तान का पंजाब है। अब वर्तमान में इसे ननकाना साहिब कहते हैं। ननकाना साहिब कहते हैं। यहीं पर इनका जन्म हुआ था, ये जन्म स्थल है। तलवंडी, और अंतिम समय बिताया था इन्होंने करतारपुर में। करतारपुर भी ये पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, और जो कि पाकिस्तान में पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। ये अमृतसर के पास में, बॉर्डर से केवल ये 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ जाने के लिए कॉरिडोर बनाया गया है, करतारपुर कॉरिडोर। ये केवल सीमा से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, केवल सीमा से 5 किलोमीटर दूर। यानी कि करतारपुर साहिब बहुत बड़ा सिखों का तीर्थ स्थल है। वो भी जब देश आज़ाद हुआ था, जब देश का विभाजन हुआ था, तो करतारपुर कॉरिडोर जो भारत के इतने पास होते हुए भी इतनी दूर हो गया कि वहाँ जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है, काफ़ी औपचारिकताएँ करनी पड़ती हैं जाने के लिए, और जो कि सीमा पे से दिखाई दे जाता है वो भी भारत का हिस्सा नहीं है। कि नेहरू को अपना प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी थी कि करतारपुर भी, जो करतारपुर साहिब है, जो गुरुद्वारा है, इतना पवित्र स्थल है, वो भी पाकिस्तान को दे दिया। कि पाकिस्तान के हिस्से में चला गया कि एक बार भी ये मांग नहीं की कि करतारपुर कॉरिडोर जो बना है अब, कि कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर करतारपुर भारत में मिल जाता, अगर वो 5 किलोमीटर क्षेत्र भारत को मिल जाता। तो कभी सरकार ने प्रयास नहीं किया ये, और जब प्रयास नहीं किया फिर कभी बाद में ऐसी स्थिति नहीं आई कि पाकिस्तान से उसे करतारपुर को ले लेते वापस। सेवाग्राम, इसका संबंध है महात्मा गांधी से। सेवाग्राम स्थित है वर्धा में, वर्धा पड़ता है ये महाराष्ट्र में। ये सेवाग्राम का संबंध
महात्मा गांधी से है। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी और अपने जब तक जिए इसी आश्रम में रहे, सेवाग्राम आश्रम में। उसे छोड़कर साबरमती आश्रम को छोड़कर जब दांडी मार्च किया था तो उसे छोड़कर आ गए थे। फिर नए आश्रम की स्थापना की थी, वो की थी सेवाग्राम में, वर्धा में, सेवाग्राम नाम से। और फिर पूरी जिंदगी जब तक जिए फिर इसी में ही रहे, सेवाग्राम आश्रम में ही रहे। पावापुरी का संबंध है स्वामी महावीर से। पावापुरी पड़ता है ये बिहार में। पावापुरी स्थान बिहार में पड़ता है। यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम भी ये बिहार में पड़ता है। यहाँ पर इनका जन्म स्थल है कुंडग्राम में और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, जो बिहार में पड़ता है। इन दोनों का संबंध महावीर स्वामी से है, कुशीनगर। ये कुशीनगर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ये यूपी में। तब इसका नाम था कुशीनारा, बाद में इसका नाम कुशीनगर रख दिया, नाम बदलकर। और इसका संबंध गौतम बुद्ध से है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में एक जिला है, पहले इसका नाम कुशीनारा हुआ करता था। यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और ये बताया जाता है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो सूअर का मांस खाने से मृत्यु हुई थी। वो सूअर का मांस खा लिया था, सूअर के मांस का कुछ भाग खा लिया था, कुछ कोमल अंग खा लिए थे, कुछ सूअर के मांस का वो भी कच्चा खा लिया था सूअर का मांस, जो कि नुकसान दे गया, जो कि हजम नहीं हो पाया, जिसने गौतम बुद्ध की तबीयत खराब कर दी। और जिसके बाद में सूअर का मांस खा लेने की वजह से गौतम बुद्ध की कुशीनगर में मृत्यु हो गई। और ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश से पड़ता है। इसका संबंध गौतम बुद्ध से इस वजह से है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध की सूअर का मांस खा लेने से और इनका जो कि नुकसान देगा सूअर का मांस, इनकी मृत्यु होगी यहाँ। तो इस वजह से कुशीनगर का इनसे संबंध है गौतम बुद्ध से। यरूशलेम वर्तमान इजराइल में पड़ता है। इनका संबंध, यरूशलेम का संबंध ईसा मसीह से है और मोहम्मद साहब से भी है, जो पैगंबर थे, पैगंबर माने जाते हैं इस्लाम धर्म में। ईसा मसीह से यरूशलेम का संबंध यह है कि ईसा मसीह ने यहाँ पढ़ाई का कार्य किया था उस समय रहकर, और हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो थे, उनकी मृत्यु हुई थी यरूशलेम से, जहां से वो जन्नत गए थे। अगला है लुम्बिनी। ये आपको पहले बता दिया, ये लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी ये कपिलवस्तु लुम्बिनी की राजधानी था, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये भी आ सकता है, कपिलवस्तु भी आ सकता है, ये लुम्बिनी भी आ सकता है। लुम्बिनी राज्य था
जहाँ पर इनका गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी राज्य में कपिलवस्तु के अंतर्गत। तो कपिलवस्तु लुम्बिनी के अंतर्गत आता था। लुम्बिनी जो था शाक्य, यहाँ के राजा थे शाक्य। ये शाक्यों की राजधानी था कपिलवस्तु। ये लुम्बिनी का राज्य था और यही इनका जन्म स्थान भी था। ये जो कि नेपाल में पड़ता है, नेपाल में स्थित है। मक्का सऊदी अरब में पड़ता है, सऊदी अरब में पड़ता है। यही मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ये इनका जन्म स्थान है। वाटरलू का संबंध नेपोलियन से है। वाटरलू बेल्जियम में पड़ता है। बेल्जियम में पड़ता है। यहीं पे वाटरलू में ब्रिटेन की आर्मी ने, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम की आर्मी ने 1815 में वाटरलू के युद्ध में हराकर नेपोलियन को बंदी बना लिया था और इसे कैद में डाल दिया था। और उसके बाद में नेपोलियन की कैद में मृत्यु हो गई। तो वाटरलू इसकी नेपोलियन की आखिरी लड़ाई थी, जहां पर इसको ब्रिटेन की आर्मी ने हराकर इसे बंदी बना लिया, बंदी बनाकर जेल में डाल दिया और जेल में ही फिर इसकी मृत्यु हो गई। पोरबंदर, ये गुजरात में पड़ता है। ये महात्मा गांधी का जन्म स्थान था। पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। एक बहुत अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। इनके पिता पोरबंदर के दीवान थे। बारदोली ये सूरत में पड़ता है। बारदोली में ही सरदार पटेल ने सत्याग्रह या आंदोलन किया था किसानों के साथ, आंदोलन किया था बारदोली में। और जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने भूमि का पर टैक्स काफी बढ़ा दिया था। तो उसके खिलाफ सरदार पटेल ने वहाँ के किसानों को साथ लेकर, बारदोली के किसानों को साथ लेकर आंदोलन किया था या सत्याग्रह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिससे कि अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। फिर जमीन का जो टैक्स रेट था उसको घटाना पड़ा। और इनकी सफलता को देखते हुए जो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल या बारदोली की जो महिला थी, महिलाओं ने इन्हें उपाधि दी सरदार की। इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई। ठीक है, ये जो है वल्लभ भाई पटेल, ये हमारे सरदार हैं या ये हमारे नेता हैं, जैसे ये कहेंगे वैसा हम मान लेंगे। फतेहपुर सीकरी, अकबर महान या अकबर मुगल शासक, अकबर एक मुगल शासक था। फतेहपुर सीकरी आगरा में पड़ता, आगरा उत्तर प्रदेश में। ये अकबर की राजधानी हुआ करता था आगरा में। और इसके बाद में अकबर ने फिर यहाँ से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली, दिल्ली ट्रांसफर कर ली। उससे पहले ये फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी हुआ करता था। यहीं पर ही इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। पुडुचेरी, अरविंद घोष, यह महर्षि अरविंद घोष देख सकते हैं। ये अरविंद घोष पहले तो क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे ये, और फिर बाद में ये योगी बन गए थे। पुडुचेरी में इन्होंने फिर योगी बनने के बाद पुडुचेरी में इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी और फिर अपना पूरा जीवन यहीं इसी आश्रम में गुजार दिया था। बेलूर ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में।
बेलूर पड़ता है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत वेस्ट बंगाल में। इसका संबंध है रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और स्वामी विवेकानंद ने यही रामकृष्ण परमहंस तीर्थ की स्थापना की थी बेलूर में ही 1857 में। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में यही बेलूर में हावड़ा में तीर्थ की स्थापना की थी, जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ये 1887 में स्थापना की गई थी रामकृष्ण परमहंस तीर्थ की। पवनार आश्रम का संबंध है विनोबा भावे से। ये पवनार पड़ता है वर्धा में, वर्धा महाराष्ट्र में पड़ता है। अभी बताया था आपको इससे पहले वाले पॉइंट में। विनोबा भावे जो थे अपने आप को गांधी जी के उत्तराधिकारी कहते थे, गांधी के उत्तराधिकारी। और इन्होंने यहीं पर पवनार आश्रम की स्थापना की थी विनोबा भावे ने, और इन्होंने यहीं से भूदान आंदोलन चलाया था। भूदान आंदोलन में इनका नाम आता है विनोबा भावे का, कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। और यहीं इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी पवनार में। यही इनका आश्रम है और यही इनका समाधि स्थल है। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम ये आंध्र प्रदेश से पड़ता है। और ये टीपू सुल्तान जो मैसूर का राजा था, ये मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर की राजधानी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम। कुंडग्राम, ये भी पहले पॉइंट में बताया है। ये कुंडग्राम बिहार में पड़ता है। यहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ये कुंडग्राम महावीर स्वामी का जन्म स्थल है। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थल होने के कारण कुंडग्राम का इनसे संबंध है। जीरादेई का संबंध है। जीरादेई स्थान का संबंध है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो भारत के आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, या प्रथम राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति का पद ही भारत की स्वतंत्रता के बाद में स्थापित किया गया था। जीरादेई ये पड़ता है बिहार में। बिहार में सिवान जगह है, सिवान के अंतर्गत पड़ता है ये जीरादेई, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ही गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। और इनके साथ और भी थे जो आगे चलकर बड़े बड़े पद पर पहुंचे, बड़े बड़े नेता बने। अनुग्रह नारायण सिंह इनके साथ थे, जो कि आपको पहले भी बताया गया पहले वीडियो में। तो ये याद रखना कि जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था ये, और जीरादेई का संबंध किससे है। इस प्रकार के आ जाते हैं सवाल, आ जाते हैं, पहले भी आए हैं। और इसी ऐसे संबंधित एक क्वेश्चन आया था, शायद में ध्यान नहीं आ रहा, कि नाम दे रखा था किसी का, किसी महान व्यक्ति का, उसके बारे में दे रखा था कि जिस प्रकार गांधी जी का संबंध पोरबंदर से है, तो उस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध
किससे है। तो इसी प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वो रीजनिंग में भी आते हैं, रीजनिंग में भी लग जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जीएस में भी आ सकते हैं। किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते रहते हैं। चाहे आप देखना कि प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर उठाकर, तो आपको जरूर मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। कटक पड़ता है ये उड़ीसा में, इसका संबंध है सुभाष चंद्र बोस से। यहाँ ये सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो आप बताना, इनका जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इनका जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, आप ये बताना कमेंट करके। ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, जो आप देख रहे हो आप बताना कमेंट, ये आपको कमेंट करना है। और बस ये याद रखना है कि कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, और कटक ये उड़ीसा में पड़ता है। त्रिमूर्ति भवन ये दिल्ली में स्थित है। इसका संबंध है जवाहरलाल नेहरू से। ये पीएम आवास था पहले, जब तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब तक ये इनका आवास रहा, और इनकी मृत्यु के बाद में 1964 तक था ये आवास। और इनकी मृत्यु के बाद में इसको संग्रहालय बना दिया गया, और प्रधानमंत्री आवास को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया, दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया। ये उससे पहले, यानी जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो इसे म्यूजियम बना दिया गया, संग्रहालय बना दिया गया। और उससे पहले ये जो भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी का कमांडर हुआ करता था, इंडियन आर्मी के कमांडर के लिए उससे पहले इंडियन भारतीय सेना के कमांडर का आवास हुआ करता था। उससे बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो इसे प्रधानमंत्री का आवास बना दिया गया, जो कि 1964 तक रहा, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक। और उसके बाद में, इनकी मृत्यु के बाद में प्रधानमंत्री आवास को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया, और इसे त्रिमूर्ति भवन को फिर म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी संग्रहालय बना दिया गया। और यहाँ पर 3 मूर्ति लगी हुई हैं इस भवन के बाहर में, 3 मूर्ति लगी हुई हैं अलग अलग रियासत की के सैनिकों की, कि ये आर्मी के कमांडर का आवास था। तो यहाँ भारत के अलग अलग रेजिमेंट के सैनिकों की 3 मूर्ति लगी हुई है, तो इस वजह से इसे त्रिमूर्ति भवन कहा जाता है। और तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आई हो। अगर कुछ भी नई रोचक जानकारी आज की वीडियो से आपको सुनने के लिए मिली हो, या अच्छी लगी आपको ये वीडियो, तो लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और जो कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया हो, उसे कमेंट करके बताना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और ठीक है, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।